कुरुक्षेत्र के प्रधान, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरनाम सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, सोमन सैनी जी, हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता जिनका आशीर्वाद भी लगातार मिलता रहता है, गुरदयाल सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बलबीर सिंह सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक बिशन सिंह सैनी जी, राज्य सूचना आयुक्त करमवीर सैनी जी, गुलाब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाहर सैनी जी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रामपाल सैनी जी, हमारी पानीपत की मेयर कोमल सैनी जी और हमारी नारनौल से नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नाग सिंह पटाक माजरा जी, हमारे उद्योगपति लगातार जो सहयोग करते रहते हैं, समाज को भी प्रदीप सैनी जी पेहवा, हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी भवन जसविंदर सैनी जी, जिन्होंने पेवा से चुनाव लड़ा, हमारे जय भगवान शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, धर्मवीर दागर जी, शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे सुभाष कलसाना जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी और आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है और गौरव का क्षण भी है कि आज हम ऐसे महापुरुष उनकी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवित ये करने का अवसर है जिसे
महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। साथियों, ऐसे महापुरुषों, संतों और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियां हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना चलाई हुई है। आज का यह समारोह साथियों उसी कड़ी का हिस्सा है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ही महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहां पर हमारे ये पदाधिकारियों ने रखी है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण का कदम ये साबित होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी समाज का जिम्मेवार नागरिक बनकर के राष्ट्र निर्माण के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। साथियों, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को जो उन्होंने लिया है, विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इस संस्थान के आधारशिला जो रखी गई है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विशेष रूप से मैं सैनिक शिक्षा समिति की सराहना के वो पात्र हैं जिन्होंने इस सरस्वती मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि सैनिक शिक्षा समिति समाज के उत्थान के लिए निरंतर ये काम करती रहती है। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण चलाकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को धरातल पर उतारने का काम ये समिति निरंतर कर रही है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन उस दौर में एक क्रांति की तरह था जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में साथियों जकड़ा हुआ था। उस समय हमारा समाज कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से साथियों ग्रसित था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उनके खिलाफ डट करके महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। साथियों, उन्होंने चाहे बाल विवाह हो, छुआछात हो, जातिगत भेदभाव हो और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो आवाज बुलंद की है, वह उस समय किसी साहसिक क्रांति से वो कम नहीं थी। साथियों, महात्मा जी अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता है, बल्कि साहस, निरंतर प्रयासों से बदलाव आता है। साथियों, उनकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो शिक्षा थी। शिक्षा में उनका अटूट
विश्वास था, उनका मानना था कि अभी समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना है, यह उनका विश्वास था। और यही कारण है कि उन्होंने साथियों अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर के पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर के किया है। साथियों, यह केवल एक स्कूल नहीं था, हम सबको उनके जीवन से यह प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वो केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक अंधकार के खिलाफ जलाया गया एक दीपक था। साथियों, उस दीपक की रोशनी आज भी हमारे समाज की प्रकाश स्तंभ की तरह वो दिशा दिखाने का काम कर रही है। साथियों, आज जब हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो उन्होंने 23 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, तो यह संकल्प महात्मा ज्योतिबा फुले के उस विचार का ये विस्तार है जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें दिखाया है। साथियों, आदरणीय मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, सैनिक समाज ने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और सेवा को अपना धर्म माना है। कृषि हो, बागवानी हो और समाज सेवा के क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जैसे महान व्यक्तित्व इस समाज की धरोहर हैं। साथियों, जिन्होंने पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम वो किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इसी समाज, इसी प्रकार संत लक्ष्मी दास जी, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे जो सामाजिक क्रांति के बिहार के सूत्रधार रहे हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, चंडीगढ़ के हमारे रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेक चंद सैनी जी जैसे कलाकार, साथियों आपके समाज से ही हैं। साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनिक समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी सरदार महेंद्र सिंह जी, सरदार अजीत सिंह जी तथा हरि सिंह सैनी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी समाज की वो देन है। यह परंपरा साथियों आज भी जारी है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने केवल शिक्षा तक ही अपने कार्य को उन्होंने सीमित नहीं रखा है, उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए आवाज उठाई है। साथियों, जो शोषण और अन्याय का शिकार था, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। दलित और पिछड़ों वर्गों के अधिकारों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। समाज को समानता की स्थापना के लिए जीवन भर वो प्रयासरत रहे। उनका सपना एक ऐसे भारत का बनाना था जहां हर व्यक्ति, साथियों, व्यक्ति को सम्मान मिले, हर किसी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और कोई व्यक्ति अपनी पहचान के कारण
भेदभाव का शिकार ना हो। आज जब हम 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं तो भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचार हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, यह मंत्र उस समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की वो सोच का प्रतीक है जिसकी नींव साथियों बहुत लंबे समय पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी है। आज सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वह गरीब के लिए आवास की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, और साथियों या स्वच्छता अभियान जैसे महाअभियान हो, सभी का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। साथियों, इसी उद्देश्य के अनुरूप हमने हरियाणा में जनहित में अनेक निर्णय लिए हैं। साथियों, हमने जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हमने 217 संकल्प वो लिए थे। एक साल पूरा हुआ है, एक साल के अंदर हमने लगभग 62 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, एक एक संकल्प आम व्यक्ति के जीवन को बदलने का संकल्प है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये संकल्प लिया था, हमारी सरकार अपने किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगी। साथियों, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हमारी वो मातृशक्ति जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवार की रसोई में, माता बहन की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये मेरी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, आज वो पहुंच रहा है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। मुझे खुशी है, लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने सब्सिडी के तौर पर उन बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये अभी किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम जो पिछड़ा वर्ग है उसकी क्रीमी लेयर आए 6 लाख से बढ़ा करके उसको 8 लाख रुपए करने का काम करेंगे। साथियों, हमने उसको भी पूरा किया है। हमने पिछड़ा वर्ग भी पंचायती राज संस्थाओं वह शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमने पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए सगुन के तौर पर देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जो हमें मार्ग दिखाया है, उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज के पिछड़े वर्ग के लिए के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षा से ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। और मैं बधाई देना चाहूंगा गुरनाम सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को कि आज इस शिक्षण संस्थान की उन्होंने यहाँ पर एक नींव रखी है। इसलिए हमने शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में भी 27% का आरक्षण वो हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे पिछड़े समाज के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई के लिए देश में किसी सरकारी संस्थान के अंदर वो पढ़ने के लिए जाते हैं या वो विदेश में जाते हैं, देश के अंदर तो 15 लाख रुपए, विदेश में जाने के लिए 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ब्याज पर दिया जाता है। इसका प्रावधान हमने किया है। साथियों,
चाहे हमारे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हमने अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, उन परिवार के बच्चों जो 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का काम भी साथियों हमारी सरकार कर रही है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत पढ़ाई में ना आए। साथियों, हमने डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, देश के 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक फीस माफ की गई है, उनकी कोई फीस नहीं लगती है तथा मुफ्त में उनको पुस्तकें वर्दी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार इन परिवारों की, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसी हमारे पिछड़े समाज की बेटियों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भी हमने माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य योजना हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलाई हुई है। साथियों, इसका 5 लाख रुपए तक का चाहे आयुष्मान हो, चिरायु हो, इसके तहत ये योजना जो चली है, हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों के अंदर इस योजना के साथ जुड़ करके 27,42,306 लोगों ने अपना इलाज कराया है और उस इलाज की एवज में हरियाणा सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया देने का काम वो किया है। साथियों, हमने माताओं बहनों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था, एक बड़ा संकल्प था। साथियों, हमने पहले फेज के अंदर जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए तक है, उन परिवारों की बहन बेटियों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने 6 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 1,038 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अभी इसी बजट के अंदर मैंने ये घोषणा की थी कि जो हमारे ऐसे परिवार के लोग हैं कि जब मैंने पहले ही बजट में ये 5,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए प्रावधान किया था और इस बजट के अंदर उसको 6500 करोड़ रुपया, 6,500 करोड़ रुपया का प्रावधान मैंने किया है। उसका दायरा भी बढ़ाने का मैंने अनाउंसमेंट किया है कि अब इसमें 1,80,000 वाले परिवार भी शामिल किए जाएंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि साथियों कि जो योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक हमारी सरकार निरंतर बिना रुके साथियों गति से पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को तकनीकी और कौशल सिखाए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देना ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथियों, हरियाणा की मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़े सीलने वाले, मूर्तिकार और मकान बनाने वाले हमारे सभी साथी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।
साथियों, हम चाहते हैं ये केवल सम्मानित न हो बल्कि आर्थिक रूप से भी ये मजबूत बने। अब तक हमने ऐसे लोगों को, ऐसे 30,555 जो शिल्पकार हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है तथा उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हमारी सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उन तक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। साथियों, आज मुझे ये गर्व भी है कि ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फूले, आज उनकी जयंती पर हम एकत्र आए हैं। हम महात्मा ज्योतिबा फूले की शिक्षाओं पर चलते हुए प्रदेश को शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित, स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और हमारे गुरुनाम जी ने ये मांग पत्र रखा है, इस मांग पत्र को जिस भी ये संस्थान का है उस संस्थान में इसको भेजने का काम हम करेंगे। एक मांग रखी गई है जो महत्वपूर्ण मांग है कि सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोलने की अनुमति दी जाए। आज मैं इसकी घोषणा भी करता हूं कि आप इसको अप्लाई कर दें, जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई वो करवा दी जाएगी। आज इस संस्थान को खोलने की यहाँ मैं घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सैनिक समाज सभा कुरुक्षेत्र उसको अपने एक ही कोटे से 51 लाख रुपया मैं देने की घोषणा भी करता हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रधान जी ने एक और बात कही थी कि यहाँ सहारनपुर कुरुक्षेत्र जो मार्ग है मथाना से बाबैन वाया बरगढ़ खैरी खैरा, क्योंकि इस क्षेत्र से आप लोगों ने जो आशीर्वाद दे करके मुझे चंडीगढ़ के अंदर भेजा है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारा समय बहुत सारी मीटिंगों के अंदर भी लगता है, बाहर के कार्यक्रम भी लगातार रहते हैं। मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों से बीच में आकर के मिला जाए, परंतु समय की बड़ी कमी के कारण मैं पूरा समय शायद यहाँ नहीं दे पाता हूँ। और मुझे ये कहते हुए कि शायद आप लोग उस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि कई सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर लगातार मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बाहर प्रदेश के अंदर भी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, कार्यक्रम करें। अभी भी आपके बीच से सीधा दादरी के अंदर एक रैली में मैंने पहुंचना है। हमारे कई नेताओं ने मंच से बातचीत रखना था, परंतु समय की कमी के कारण मैं बातचीत नहीं रख सका। और उसी में से मैंने थोड़ा टाइम निकाल लिया कि मंडी के अंदर भी मैंने जाना था। तो मैं मंडी में जब इधर मुड़ने लगा कि मैंने सोचा कि मंडी में भी आज घूम लिया जाए, तो बाबैन अनाज मंडी के अंदर भी मैंने किसानों की समस्याओं को सुना है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, परंतु मेरे को किसानों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि इस बात को भी मैं पूरी गंभीरता से देख रहा हूँ, क्योंकि मौसम खराब है रहता है और फसल एकदम आ रही है, परंतु उस फसल के कारण कई प्रकार की दिक्कतें भी खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि ये सीजन पहले लंबा चलता था, लगभग 2 महीने 2.5 महीने ये सीजन चलता था, जो अब कम होकर के मात्र 15 दिन 20 दिन का सीजन रह गया है। और इस कम सीजन के अंदर पैदावार भी ज्यादा है, परंतु उसको कंट्रोल करना भी ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, परंतु कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उन अव्यवस्थाओं को हम मिलकर के जरूर पार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके लिए हम पूरी मुस्तैदी से साथियों देख रहे हैं। कोई दिक्कत हम किसी किसान को नहीं आने देंगे। यह हमारी किसान सरकार का
साथियों, ये संकल्प है कि अपने हरियाणा के किसान की एक एक दाना हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि मेरा किसान मंडी के अंदर जब अनाज लेकर के जाता है 13 लाख मीट्रिक टन अब तक हमने किसान की फसल को खरीदा है। और मुझे खुशी है कि हमने लगभग 6,500 करोड़ रुपया 6.5 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में भी पहुंचाने का काम किया है। 48 घंटे में उनके खाते में पैसा पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। साथियों, जो ये मथाना से बबैन वाया बरगढ़ खैरी खैरा रोड है, ये 5.5 मीटर का है। इसको अब 7 मीटर चौड़ा ये किया जाएगा। इसके ऊपर 13 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत ये आएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। और जो भी और काम इस क्षेत्र के हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, कोई भी काम आप ध्यान में लगाएंगे उस काम को पूरा करना ये मेरी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ पर कैलाश जी भी देखते हैं और सुमन लगातार आप लोगों के बीच में वो रहती है और संपर्क में आप लोगों से मिलते भी रहते हैं। मैं भी मिलता रहता हूँ। बीच बीच में जब समय लगेगा तो मैं आप लोगों के बीच में जरूर समय उसमें निकाल करके मैं आने का पूरा प्रयास करता हूं। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम को संबोधित भी किया। महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। कहा, ये गर्व और गौरव की बात है, हम महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ज्योतिबा फुले ने पूरे देश को मूल मंत्र दिया। ज्योतिबा फुले का जीवन प्रेरणादायी रहा। हमने 217 संकल्प लिए थे, एक साल के अंदर 62 संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। सीएम ने कहा, 157 संकल्पों पर गति से सरकार काम कर रही है, गति से काम चल रहा है। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले को मुख्यमंत्री ने नमन किया। कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। साथ ही बड़ी सौगात आज सीएम की ओर से दी गई। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन उस दौर में एक क्रांति की तरह था जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में साथियों जकड़ा हुआ था। उस समय हमारा समाज कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से साथियों ग्रसित था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उनके खिलाफ डट करके महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। साथियों, उन्होंने चाहे बाल विवाह हो, छुआछात हो, जातिगत भेदभाव हो और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो आवाज बुलंद की है वह उस समय किसी साहसिक क्रांति से वो कम नहीं थी। साथियों, महात्मा जी अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता है, बल्कि साहस, निरंतर प्रयासों से बदलाव आता है। साथियों, उनकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो शिक्षा थी। शिक्षा में उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना है। यह उनका विश्वास था और यही कारण है कि उन्होंने साथियों अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर के पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोलने का काम अगर किसी ने किया है
तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर के किया है। ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इसके साथ ही बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से जनता को दी गई है। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से एक साल के अंदर 62 संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि 157 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। कुछ तस्वीरें आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान अनाज मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कुछ अव्यवस्था होती है तो मिलकर उस अव्यवस्था का समाधान निकालेंगे, लेकिन किसान को परेशान होने के लिए सरकार नहीं छोड़ेगी। इन सभी चीजों का आश्वासन आज मुख्यमंत्री की ओर से कुरुक्षेत्र में समारोह के दौरान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन किया। संस्थान का शिलान्यास भी सीएम ने किया है। इसके साथ ही बड़ी सौगात आज जनता को सीएम की ओर से दी गई है। सीएम ने कहा, ये गर्व और गौरव की बात है, हम महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। हमने 217 संकल्प लिए थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ये भी कहा कि 62 संकल्पों को पूरा किया गया है। 157 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है।